दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मोहम्मद शमी और राशिद खान की आग उगलती हुई गेंदबाजी के बाद साई सुदर्शन ने अपने बल्ले से मचाया कोहराम। दिल्ली की अरुण जेटली में गुजरात की टीम ने लिखा नया इतिहास। तो आखिर कैसे खतरनाक गेंदबाजी के बाद डेविड मिलर और साई सुदर्शन के चौको छक्कों से दहल उठा दिल्ली का मैदान। अंतिम ओवर में कैसे इन दोनों ने दिलाई अपनी टीम को रोमांचक जीत। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर में से शानदार बल्लेबाज कौन? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में अब दिल्ली को धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ मैदान पर आए। कप्तान ने एक के बाद एक चौके ठोककर पारी की शुरुआत की। वहीं पृथ्वी शॉ ने भी मोहम्मद शमी के खिलाफ शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन एक बार फिर मोहम्मद शमी को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में पृथ्वी शॉ मोहम्मद शमी के जाल में फंस गए। उनका कैच अल्जारी जोसेफ ने झपक कर दिल्ली को पहला झटका दिया। पृथ्वी शॉ 7 रन की पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आई मिचेल मार्श, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और मोहम्मद शमी ने उन्हें भी 4 के स्कोर पर चलता कर दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका दिया। पूरे स्टेडियम में मातम सा छा गया था, क्योंकि मोहम्मद शमी दिल्ली के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ चुके थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते सरफराज खान एक छोर से डेविड वार्नर पारी को संभाले हुए थे। 6 ओवरों में उन्होंने अपनी टीम को 50 के पार पहुंचा दिया था। डेविड और सरफराज के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन मोहम्मद शमी के बाद अल्जारी जोसेफ ने ऐसा कहर भर पाया जिसको दिल्ली के फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर दिल्ली की पारी को तहस नहस कर दिया। आपको बता दें, उन्होंने पहले 37 के स्कोर पर डेविड वार्नर को चलता किया और उनके बाद बल्लेबाजी करने आई राइलो रूसो को तो उन्होंने खाता खोलने तक कभी मौका नहीं दिया और 0 के स्कोर पर रूसो को अपना शिकार बनाया। अब दिल्ली के मैदान पर खामोशी का माहौल था, क्योंकि गुजरात के गेंदबाज उन पर पूरी तरह से हावी थे। यहाँ से दिल्ली के लिए 100 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन मैदान पर आए अभिषेक पोरेल ने एक के बाद एक 2 छक्के ठोककर दिल्ली के फैंस में जोश की नई लहर दौड़ा दी। हालांकि दूसरे छोर दिल्ली को करारे झटके लग रहे थे। जहां टॉप ऑर्डर की तेज गेंदबाजों ने धज्जियां उड़ाई, तो मध्य क्रम को तहस नहस करने की जिम्मेदारी उठाई राशिद खान ने। इस गेंदबाज ने पहले 20 के स्कोर पर अभिषेक पोरेल को चलता किया और उसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर सरफराज खान को भी अपना शिकार बनाया और 30 के स्कोर पर सरफराज को चलता किया। इनके आउट होने के बाद अमन खान को भी राशिद खान ने अपना शिकार बनाया। दिल्ली की ओर से अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी की। आपको बता दें, अंत में बल्लेबाजी करने उतरे अक्षर पटेल ने आती तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इस खिलाड़ियों ने चुनौतियों का सामना करते हुए चुटकियों में मुकाबले का रुख पलट दिया। आपको बता दें, अक्षर पटेल ने 22 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 36 रनों की आतिशी पारी खेलकर उन्होंने अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। दिल्ली 20 ओवरों में 162 रन बना पाई। गुजरात के लिए राशिद खान और मोहम्मद शमी को 3-3 सफलता हासिल हुई। वहीं जोसेफ ने भी 2 विकेट लेने का कारनामा किया। दोस्तों, 163 रनों का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम की ओर से शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह मैदान पर आते हैं और इन दोनों ने मैदान पर उतरते ही चौको छक्कों की जमकर बरसात करनी शुरू कर दी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दिल्ली के मैदान पर जमकर कोहराम मचाया। हालांकि तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आई नोकिया ने रिद्धिमान शाह को आउट कर गुजरात की टीम को बड़ा झटका दिया। रिद्धिमान शाह 7 गेंदों पर 14 रन बनाकर चलते बने। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए सुदर्शन, लेकिन अब रनों की रफ्तार थम सी गई थी। इसी बीच नोकिया ने शुभमन गिल को भी 14 के स्कोर पर चलता किया। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आते कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ उसे गुजरात के फैंस कभी भूल नहीं पाएंगे। खलील अहमद ने पावर प्ले के अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या का विकेट चटकाकर गुजरात को मुसीबतों की दलदल में धकेल दिया। कप्तान केवल 5 रन बनाकर चलते बने। 6 ओवरों में गुजरात ने 3 विकेट के नुकसान पर 54 रन बनाए थे। अब यहाँ से सबको लगा कि दिल्ली इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी, लेकिन हार्दिक के आउट होने के बाद मैदान पर आए विजय शंकर और साई सुदर्शन के साथ मिलकर विजय शंकर ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। इन दोनों ने मिलकर गुजरात के इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। लेकिन दोस्तों, जब सबको लगने लगा कि गुजरात इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी, तब मुकाबला फिर से पलटा। मिचेल मार्श ने 29 के स्कोर पर विजय शंकर को चलता किया। लेकिन दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए डेविड मिलर और डेविड मिलर ने 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोककर दिल्ली की हालत बुरी तरह से खराब कर दी। इसी बीच साई सुदर्शन ने अपना 50 का आंकड़ा पार कर लिया। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने अंत तक रहकर 62 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिला दी। सुदर्शन की इस पारी में 2 छक्के तो वही 4 चौके शामिल थे। डेविड मिलर ने भी 16 गेंदों पर 31 रनों की तूफानी पारी खेली। साई सुदर्शन को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या गुजरात को दोबारा चैंपियन बना पाएंगे नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।